हेलो गाइस, सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से हम है आपके होस्ट। मेरा नाम है अरसलान। और मेरा नाम है उस्मान। और मेरा नाम जैन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बात क्या वीडियो देखने वाले हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि इंडिया ने अपने जो रेल्स है ना, रेल के डब्बे पटरियां इंजन है, ये तो खुद बनाए जी। और अपनी कंट्री के लिए तो बनाए, लेकिन अब इंडिया दूसरी कंट्रीज के लिए भी बना रहा है एक्सपोर्ट, वो भी रेल कोचेज। यार ये तो बड़ी ट्रेन के कोचेज अब इंडिया दूसरी कंट्री में देगा। यार तो ये हाँ, इस हिसाब से शॉकिंग है कि यार दो कंट्रीज एक ही वक्त आजाद हुई, एक अपनी नहीं पूरी कर पा रहा, दूसरा एक्सपोर्ट करने पे आ रहा है। अभी इंडिया जो है वो अपने जो है ना कोचेस वगैरह ट्रेन के, वो मेरे ख्याल से देने वाला है बांग्लादेश को। और इसी के ऊपर आज की वीडियो है। अच्छा, और हमने ना देखते हैं। वीडियो बनाई थी, वो बाइक तो एक्सपोर्ट करता है, चलो बाइक की समझ आती है यार, वो हो जाती है, लेकिन ये ट्रेन एक काफी एक काफी है ना, थोड़ा उससे ज्यादा ही है, क्योंकि बाइक शायद आपके लिए शॉकिंग ना भी हो, लेकिन हमारे लिए बड़ा शॉकिंग है कि एक कंट्री जो अपना नहीं बना पा रही, वो कबाड़ रेलवे डब्बे इस्तेमाल कर रहा बांग्लादेश जल्द ही भारत में बनाए गए 100% मेड इन इंडिया रेलवे कोचेस का इस्तेमाल करेगा। अब आपको मन में सवाल आ सकता है कि वो पड़ोसी देश जो कि भारत के लिए कई बार खतरा बन चुका है, हम उसे रेल डिब्बे क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि आज के समय जो पैसेंजर कोच मार्केट है वो $60 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। अगर भारत इसमें कदम नहीं रखता है तो वियतनाम, चीन जैसे देश की कंपनियां ये कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले जाएंगी और भारत को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवरऑल रिपोर्ट पर आए तो भारतीय रेल कोच फैक्ट्री यानी आरसीएफ कपूरथला ने बांग्लादेश रेलवे के लिए अपनी पहली एडवांस 20 कोच वाली एलएचबी ट्रेन को आधिकारिक तौर पर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। 12 अगस्त को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसके बाद ये रेलवे बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट होगी। यदि रेलवेज निर्यात और कोच मैन्युफैक्चरिंग बाजार की बात करें तो हमने आपको बताया कि ये लगभग $60 अरब का हो चुका है, जिसमें यूरोप और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वालों का दबदबा है। लेकिन भारत की बेहतरीन इंजीनियरिंग, कम लागत और समय पर डिलीवरी की वजह से आज ग्लोबली भरोसा भारत पर आ चुका है। इसीलिए पश्चिमी देशों की तुलना में भारत के एलएचपी कोच का जो कॉस्ट है वो 30 से 40% कम है। इसीलिए अफ्रीका हो, पड़ोसी देश हो, हर जगह पर भारत ने अपनी रेलवेज एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं। आइए पूरी रिपोर्ट आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ भारत ने पड़ोसी देश के अंदर किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बात की जाए कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री द्वारा तैयार किए गए इस 20 कोच रे के यात्री की सुविधा और सुरक्षा को पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें 3 एसी स्लीपर कोच, 3 एसी चेयर और 12 नॉन एसी चेयर कार और 2 एडवांस पावर कार्स शामिल हैं, जो कि लंबी दूरी यात्रा को बेहतरीन और आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन कोचों को केवल सामान्य डिजाइन पर नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें बांग्लादेश की रेलवेज की स्पेशल जरूरतों और टेक्निकलिटीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। इसमें कपलर डिजाइन, इंटीरियर सेटिंग और अरेंजमेंट, इसके अलावा क्लाइमेट फ्रेंडली एयर कंडीशन सिस्टम भी इंटीग्रेट किए गए हैं। यह रोल आउट 2024 से RITS के माध्यम से आरसीएफ को मिले 200 एलएचबी कोचेस के बड़े ऑर्डर्स में से एक है, जिसमें कुल 7 अलग अलग वेरिएंट्स शामिल किए गए हैं। और इससे पहले भी आरसीएफ सफलतापूर्वक 120 एलएचबी कोचेस बांग्लादेश को सौंप चुका है, जो दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दिखाता है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि आरसीएफ कपूरथला दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्रियों में से एक है, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस स्टेनलेस स्टील एलएचपी कम लागत और हाई क्वालिटी के साथ न सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट करती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले भारतीय रेलवे के ये और बनाई भी बांग्लादेश की कलर थीम के कोच साथ। यात्रियों के प्रीमियम सफर को अनुभव कराने और इनकी मेंटेनेंस की खर्च कम आती है, इसीलिए दुनिया की पहली पसंद ये कोच बन चुके हैं। इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मेगा एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के भारत के अंदर युवा रेलवे इंजीनियर्स, इंजीनियर डिजाइन टेक्नीशियंस और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे भारत का मेक इन इंडिया अभियान सीधे बदल देता है और दुनिया के कोने कोने तक भारतीय रेलवेज को पहुंचाने का लक्ष्य जो रखा गया था उसे काफी हद तक आगे बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह परियोजना केवल व्यापारिक निर्यात तक सीमित नहीं, बल्कि ये दोनों देश यानी पड़ोसी देशों के बीच आपसी कूटनीति, परिवहन संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है। इससे भविष्य में क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, एडवांस रोलिंग स्टॉक के जरिए भारत दक्षिण एशिया के अंदर अपने पड़ोसी देशों का एक भरोसेमंद और इंपॉर्टेंट पार्टनर बनेगा। क्या कुछ कहना आपका इस पूरी रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। आज की वीडियो जिसमें हमने देखा है कि हैरान करने वाली बात ही है ये वाकई कि भारत अब दूसरी जो कंट्रीज हैं, जैसे उनकी पड़ोसी कंट्री
बांग्लादेश, जी। उनकी भी पड़ोसी है, हमारी भी पड़ोसी है। तो अच्छा, ये इसको अब वो रेल के कोचेस बना के दे रहा है। और काफी मतलब इंटरेस्टिंग ये बात है कि मतलब एक कंट्री जो अपनी जो डिजायर है उनको पूरा नहीं कर पा रही, जी। और दूसरी तरफ जो दूसरी कंट्री है वो दूसरी कंट्रीज को अच्छा, एक्सपोर्ट कर इधर ना एक और बात है यार, जब हमने वीडियो बनाई थी ना बाइक्स वाली, तो इंडिया की जो बाइक्स थी ना, उन्होंने चाइना की कंपनी को तो बीट कर दिया था। बीट कर दिया था। तो अब इधर एक बात आती है कि क्या ये मतलब जो ट्रेन है इंडिया की, इधर मतलब चाइना कंपनी को बीट करेगी दूसरे ममालिक को? तो ये आप ही कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, ये मुझे तो लगता है कि ये करेगी, क्योंकि वजह पता क्या है कि एक इनकी वो ना बिल्ड कि क्वालिटी है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी। फॉर एग्जांपल जैसे उनकी अपनी कामयाब है, हम्म। जैसे उनकी अपनी रेल जो है ना वो कामयाब है, इसी वजह से वो दूसरी कंट्री को उनके के ऊपर ट्रस्ट है। और जैसे वीडियो में कह रहे थे कि वो उनकी टाइम डिलीवरी और कॉस्ट भी कम है, जी। इसी वजह से वो मतलब टाइम पे डिलीवरी भी दे रहे हैं और पैसे भी कम ले रहे हैं। तो इस वजह से भी, और क्वालिटी भी दे रहे हैं, ये तीन चीजें जो मिलती हैं तो फिर मतलब वो अभी दूसरी कंट्री वाकई ही उनसे लेंगी। अच्छा, इंडिया ये में उनको पता है। क्वालिटी वाकई होती है, मतलब कार्स का हिसाब लगा लें, बाइक्स का, जिस भी चीज का हिसाब लगाए ना, क्वालिटी यार देती है। उनको पता है ना कि उन्होंने अपने लोगों के लिए बनानी है, हम्म। इसी वजह से पर वो हमने तो मतलब ये नहीं क्वालिटी। सोचा था ना ये ट्रेन भी ऐसे ही देंगे, हाँ, वो करेंगे। ट्रेन के बारे में हमने नहीं सोचा था सोचा कि भी यार है इतनी बड़ी कि मतलब इम्पोर्ट देंगे ये। लुक अच्छी नहीं ट्रेन हाँ, की। तो मतलब ऐसे है कुछ। और इसके अलावा ये देखें कि अगर ये सिस्टम चल जाता है जी। तो जैसे मतलब अभी चाइना मतलब है मतलब ना एशिया में नंबर 1 पे, जो जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा है। तो अगर ये ऐसे होता है तो मुझे लगता है कि चाइना है, जापान है, उसके बाद तीसरे नंबर पे इंडिया है जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक। तो अगर ऐसे होता है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया दूसरे या पहले नंबर पे, दूसरे पे तो मुझे लग रहा है पहुंच ही जाएगा। कुछ सालों में हाँ, आ जाएगा इतना। हाँ, अच्छा, पहले नंबर पे भी पहले जो शायद आ थी जाए। ना, चीन और इंडिया की जीडीपी बराबर थी, जब ये अपनी आजादी की पता नहीं कौन सा वक्त था, इनकी जीडीपी बराबर थी। मगर चीन की मतलब खवातीन औरतों ने जो मतलब मर्दों उन्होंने ने मिलकर अपनी, मेहनत हाँ, की, मेन लेकिन उन्होंने, इंडिया ने फिर दोबारा से ना उसको पहुंचने के लिए ना एग्जाम शुरू कर दिए हैं, और ये अनकरीब पहुंच भी जाएगा। हाँ ये तो है। और शायद ओवरटेक कर जाए इंडिया ना। जी। और क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि हर इंसान बोलता है, जैसे कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं, कुछ लोग काम करते हैं। जो जी। काम करते हैं ना उनके काम करने से पता लग जाता है कि ये वाकई आने वाले कुछ सालों में इस कंट्री और की ये हम नहीं क्या। कहते, ये पूरी दुनिया कह रही है। हाँ ये तो है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि इंडिया अपने तक तो है ही है, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज के अंदर भी अपने जो ट्रेन के कोचेस हैं उनको मतलब एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और तो हम मतलब देख के हम भी थोड़े शॉकिंग हुए कि यार वाकई ऐसा हो सकता है, मतलब कि ये ऐसे फेक है, लेकिन वाकई ही ऐसा हुआ कि मतलब इंडिया ने अपने कोचेस जो है वो बना के बांग्लादेश में भेजे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय बाय। बाय।